नमस्कार दोस्तों, सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार दिवाकर आज आपको दिखाने जा रहा हूँ पैसों की चाह में इंसान किस कदर गिर सकता है। पैसा सभी कमाना चाहते हैं। कुछ लोग मेहनत मजदूरी और अपने काबिलियत के दम पर इस मंजिल को पा लेते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत किए कम समय में ज़्यादा कमाने के लालच में निकल पड़ते हैं अपराध की राह में। आखिर अमीर बनना किसे अच्छा नहीं लगता। इस चकाचौंध की दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी ढेरों रुपए हों, ऐशो आराम की जिंदगी जिए, मजे करे। दरअसल जल्दी पैसा कमाने का जोश युवाओं में बड़े ही जोश से आता है, पर अपनी मेहनत के दम पर पैसा कमाने की बजाय जुर्म का सहारा लेकर पैसा कमाना, भला ये तो लाजमी नहीं। लेकिन जुर्म के समय ये सब सोचने समझने की शक्ति अक्सर एक अपराधी भूल जाता है कि पैसा कमाने का जो शॉर्टकट वो अपना रहा है वो सरासर गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध भी है। लेकिन यहाँ जुर्म के साथ साथ दागदार हुई है सैनिक जवान की वर्दी भी। और ऐसा ही किया प्रदीप और प्रवीण ने। अब सब ये तो बखूबी ही जानते होंगे कि देश के सैनिकों का कितना बड़ा स्थान है। वही हैं जो देश की रक्षा कर देश को बुरे लोगों से बचाते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन क्या हो जब एक सैनिक ही बन जाए किसी का अपराधी? क्या हो जब एक सैनिक ही ले ले किसी निर्दोष की जान? चौंकिए मत, दरअसल ऐसा ही हुआ है, जहां पर एक सैनिक ने ही अपनी वर्दी को खुद ही दागदार कर दिया। आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है इन दोनों भाइयों की जल्द से जल्द अमीर बनने की चाह में। दोनों के मन में अमीर बनने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्लान आया। दोनों ने सोचा शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो जल्द ही अमीर बन जाएंगे, और इसी कारण दोनों ने मिलकर ले ली करण की जान। आपको बताते हैं कि करण एक जिम ट्रेनर था। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी निर्दोष को ढकेल दिया मौत के मुंह में, कारण सिर्फ अमीर बनने की चाह। दरअसल ये पूरा वाक्य तब घटित हुआ जब प्रदीप और प्रवीण की योजना उन्हें विफल होते हुए नजर आई। प्रदीप और प्रवीण दोनों सगे भाई थे। हालांकि प्रदीप भारतीय सेना में नौकरी करता था, इसके बावजूद कम समय में ज़्यादा कमाने के लालच में प्रदीप ने अपने भाई के साथ मिलकर रच डाली बड़ी ही शर्मनाक साजिश। क्या थी वह शर्मनाक साजिश? देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ 10 खबर पर। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in
मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जस्ट खबर पर। जुर्म की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जस्ट खबर पर। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। हुआ कुछ यूं कि दोनों भाइयों के प्लान के अनुसार दोनों एक बैंक लूटना चाहते थे। दोनों की मंशा ये थी कि वो कोई एक बैंक लूटें, लेकिन बैंक लूटने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे और इसीलिए दोनों ने पहले गाड़ी लूटने की सोची, जिसके जरिए वो बैंक लूटने की वारदात को अंजाम देते। फिर क्या था, दोनों रास्ते में ही डेरा डालकर बैठ गए ताकि जितनी भी गाड़ी आए उससे वो छीन लें। और थोड़ी ही देर में वहां से करण की लाल रंग की गाड़ी वहां पहुंची। करण उस वक्त गाड़ी में फोन पर किसी से बात कर रहा था और इसी कारण वो गाड़ी भी धीरे धीरे चला रहा था। उसको तो ये भी मालूम नहीं था कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। बस इसी बात का फायदा उठाकर दोनों करण पर टूट पड़े, लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने दोनों का जमकर विरोध किया। दोनों के बीच काफी हाथापाई भी हुई। आखिर में दोनों भाइयों ने करण को अपने आड़े हाथों ले लिया और उसकी खूब पिटाई भी की। दोनों भाइयों ने मिलकर करण के हाथ, पांव और मुंह को सर्जिकल टेप से बांध दिया, जिसके बाद दोनों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने इंसानियत को शर्मसार तो उस वक्त कर दिया जब दोनों ने मिलकर लाश को सेक्टर 6 ग्रीन बेल्ट सड़क के किनारे फेंक वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। दस अक्टूबर की रात हुई जिम ट्रेनर करण की हत्या का मामला तब सामने आया जब आस पड़ोस के लोगों ने करण की लाश को पहचान पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश पर जुट गई। सबूत जुटाने और अपराधी को पकड़ने की मुहिम पुलिस की जारी थी। करण की मृत्यु का राज काफी रहस्यमय था। पुलिस की जांच जारी थी। सभी लोगों से पूछताछ के दौरान मृतक करण के पिता से भी पूछताछ की गई, तो पूछताछ में करण के पिता ने उसके कजिन भाई अनिल और मॉडल टाउन निवासी एक महिला पर संदेह जारी किया और इस संदेह के बिना पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अपनी आगे की जांच को जारी रखा।
हालांकि पुलिस को ये मामला काफी पेचीदा लगा। इसके कई पहलुओं से पर्दा उठना अब भी बाकी था। वहीं दूसरी ओर इस मामले की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती ही जा रही थी, लेकिन पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी और छानबीन 10 दिन तक जारी रही। लेकिन फिर कड़ी छानबीन के बाद पुलिस ने पानीपत सनोली रोड पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप की इस हरकत की वजह से जहां एक परिवार तबाह हो गया, वहीं भारतीय सेना की वर्दी भी दागदार हुई है। प्रदीप अगर लालच में ना पड़ता तो वह आज भारतीय सेना में नौकरी कर रहा होता और देश को उस पर गर्व होता। लेकिन प्रदीप की इस शर्मनाक हरकत की वजह से सभी लोग शर्मसार हैं। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जुर्म की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जस्ट खबर पर। दरअसल हुआ यूं कि दोनों ही करण की गाड़ी को नष्ट कर इस अपराध से बचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गाड़ी यूपी की ओर ले जाते हुए इनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि गुनहगारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एसआई टीम की भी तैनाती की गई, जिस कारण इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाई। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपने आप में इसे एक बड़ी कामयाबी बता रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जांच अब भी जारी है। दरअसल पुलिस जानना चाह रही है कि असल वजह क्या रही इस तरह के अपराध को अंजाम देने की। हालांकि ये बात साफ है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक कई और जांच करना अब भी बाकी है।
आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी है। अब पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी ताकि पूरी तरह से हत्या की इस गुत्थी का खुलासा किया जा सके। पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता मानते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी बातों का खुलासा किया। इंटेरोगेशन में बड़ी रोचक तथ्य सामने आए हैं कि दोनों भाइयों ने बड़ी जल्द ही पैसा कमाने की नीयत से ये गाड़ी लूटी और इस गाड़ी से आगे ये एक बड़ी लूट करना चाहते थे। एक बड़ी लूट को अंजाम देने के उद्देश्य से उनको एक गाड़ी की ज़रूरत थी। ये पानीपत से उस दिन जिस दिन ये हमारे यहाँ मर्डर हुआ ये करनाल में आए और क्योंकि उस टाइम ये हमारे करण जिनकी हत्या हुई थी वो उस एरिया में अपने किसी जानकार से फ़ोन पर बात कर रहे थे और धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तो इनको लगा कि ये इस तरीके की गाड़ी है जिसको हम आसानी से लूट सकते हैं। क्योंकि दोनों भाई फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें से एक आर्मी मैन भी है, तो उन्होंने जब ये गाड़ी रुकी तो करण को सीट के एक साइड धकेला और दूसरे भाई ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। जब उसने छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने गर्दन पे ज़्यादा प्रेशर दिया और उस कारण वो बेहोश हो गए। बाद में उसको उन्होंने डाल दिए। पहले ही तैयारी कर आए थे और इसके लिए इन्होंने जो टेप थी, एक सर्जिकल टेप होती है, वो भी साथ में ही रख रखी थी। उसके बाद इन्होंने हाथ पैर और मुंह को सर्जिकल टेप से बांधा और एक काले कपड़े से उसका सांस, मुंह और नाक को बंद कर दिया, जिससे स्मूदरिंग होकर गला घुटने से, उसके सांस घुटने से करण की मृत्यु हो गई। उसको डेड बॉडी को वहाँ पर छोड़कर और गाड़ी को लेकर चले गए। जहां एक और पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है, वहीं दूसरी ओर इस अपराध के कारण सैनिक की वो वर्दी दागदार हुई है जिसे पहनकर वो बड़े शान और गौरव के साथ देश के जवान कहलाते हैं। लेकिन दूसरों को सही रास्ता और गलत काम करने से रोकने वाला ही खूनी बन जाए तो वो हमारे देश के गौरव और मान के लिए शर्म की बात है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ पहले से कोई भी आपराधिक मामले तक दर्ज नहीं है। आजकल हर कोई जल्द से जल्द पैसा कमाने की होड़ में है, लेकिन पैसा कमाने के लिए किसी का खून कर देना या किसी का अपहरण कर देना, भला ये कहाँ का और कौन सा काम हुआ। प्रदीप और प्रवीण भी अगर सोच समझकर कदम उठाते तो शायद उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा होगा कि वो कितने लोगों की एक साथ जिंदगी खत्म कर रहे हैं। आखिर इस जुर्म को अंजाम देने के बाद उनको क्या हासिल हुआ? जो वो चाहते थे वो तो नहीं मिला, बल्कि उसके बदले मिली जेल की सलाखें। प्रारंभिक पूछताछ में जो पता चला है कि गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, तो ये गाड़ी का रंग लाल था और इनको जो अगली लूट का अंजाम देना था उसके लिए ये गाड़ी का रंग बाधा में आ रहा था, पर अभी तक वो डिस्पोज ऑफ इसको ठीक तरीके से नहीं कर सके थे। और वही कल ये दोबारा डिस्पोज ऑफ करने के लिए इसको मेरठ की तरफ लेकर जा रहे थे। वहाँ पर पानीपत से जो कैराना रोड है वहाँ पर हमारी सीए की टीम के पास क्योंकि बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, वहाँ से इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया। जुर्म के रास्ते ने प्रदीप को पल भर में बना दिया अच्छे से बुरा इंसान। कम समय में ज्यादा कमाने की चाह रखने वाले युवाओं की जिंदगी शुरू में तो चमक दमक में बीतती है, लेकिन बाकी जिंदगी कटती है उनकी सलाखों के पीछे। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जस खबर पर। जुर्म की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया,
हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जस्ट खबर पर। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जस्ट खबर पर। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के जब उच्च अधिकारियों को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने खानापूर्ति करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन परिवार के लोग चाहते हैं कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। ये तस्वीर है 17 साल के राजन खत्री की। राजन 10वीं क्लास पास कर ITI में पढ़ रहा था। राजन खत्री का परिवार नरेला की गौतम कॉलोनी में रहता है। दशहरे के दिन राजन खत्री मेला देखने गया और झूले वाले को 1000 रुपए दिए। झूले वाले ने कहा 1000 का नोट नकली है और नरेला थाने के पुलिसकर्मी प्रमोद को झूले वाले ने बुला लिया और तंबू में ले जाकर पिटाई की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने लातों से राजन की पिटाई शुरू कर दी। छाती और कमर पर लातें मारी। जब राजन खत्री ने पानी मांगा तो प्रमोद पुलिसकर्मी ने पानी की बोतल राजन खत्री के मुंह में जबरन डाल दी और कहा पी पानी। हजार का नोट ले रहा था, मतलब कई 2,500-3,000 रुपए ले रहा था वो पर्स में अपने। वो रामलीला देखने गया तो मैं झूलने के लिए चला गया। फिर बोला वहाँ पे जाकर झूले वाले से जी मुझे एक टिकट दे दो, और उसने वो 1000 रुपए दे दिए कि खुले हो जाएंगे। वो झूला वाला 1000 रुपए लेके बोला कि ये तो नकली है। मेरा लड़का ने बोला कि ये नकली नहीं है अंकल जी, मेरा असली नोट है। वो पहले से भी 10-12 नोट और भी ले रहा था नकली झूले वाला। हाँ झूले वाला। फिर वो झूले वाला मेरे लड़के को ले गया और जाके वो बोला एक बार मेरे साथ चल। मेरा लड़का बोला आप कहाँ लेके जा रहे हैं? एक बार आ तो सही काम है तेरे साथ। एक कमरा सा बना रखा था साइड में, वहाँ ले गया उसको और वहाँ पे वो पुलिस वाला बैठा हुआ था। उस पुलिस वाले ने मेरे लड़के से ये भी नहीं पूछा कि ये पैसे तूने कहाँ से लिए हैं, ये पैसे कहाँ से लिए तूने और तू कहाँ का है, क्या है क्या नहीं। हमारी जागो से 2-3 थप्पड़ मारे पहले तो। मारो मत अभी, मेरे मम्मी पापा को आने दो। वो बोला कि तेरे मम्मी पापा क्या करना है, वो गाली गलौज करने लगा। इतनी गंदी गंदी गाली दी उसने। और फिर उसके बाद वो फ़ोन छीन लिया, पर्स छीन लिया उसके हाथ में से। फिर उसके कमर में लात घुस्से मारे। जूते पहन रहता थी वो तो पाँव में पुलिस वाला, उसने घुस्से मारे, कमर में लात मारी उसने पैर की। फिर नीचे घेर लिया उसको, नीचे घेर के और ऊपर बैठ गया। उसके ऊपर बैठकर पानी की बोतल ले रहा था और मुँह में ठूस ठूस कर यूँ कह पी इसको पी। मेरा लड़का में बोल ही न जा रहा और उसका तो गला दबा रखा यहाँ तक कस की।
फिर मारा गया, बैठा बैठा छाती पे भी मारे उसने, गुस्से कही उसके यहाँ इस पे लग रही थी। फिर उसको खड़ा करके ही बोला मैंने मारा है तेरे को। मेरा लड़का बोला हाँ मारा है। उसके फिर मारे थप्पड़ी थप्पड़ खींच खींच के मारे उसने, 2-3 बार नहीं करा उसके साथ, मार मार के बूझ गया। ये तो फिर हाँ कर रहा है बेना भी। ये सारी बातें राजन ने आपको बताई जब वो हाँ राजन ने बताई, सारी बताई, वहाँ सच के सामने भी बताई थी जी, सच RS आई थी उनके सामने भी बताई थी सारी। इसके बाद परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर राजन खत्री को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया, जहां से उसे LNJP रेफर कर दिया गया। और 26 अक्टूबर की सुबह राजन खत्री की मौत हो गई। सोमवार को शव को NH1 पर रखकर लोगों ने 2 घंटे से ज्यादा हाईवे भी जाम रखा। पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबन कर मामला रफा दफा करने की सोची, पर पीड़ित परिवार अब निलंबन से संतुष्ट नहीं। पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। ये कार्रवाई चाहते हैं, उन्हें या तो फांसी हो और या उम्र भर कैद में हो। ये तक ये ऐसा कहा सस्पेंड कर दिया 10 दिन के, महीने के, 6 महीने के बाद फिर अपनी ड्यूटी पर आ जाएगा। वो हमारे घर आया 10,000 रुपये फेंकने लगे, हमने नहीं उठाए। वही प्रमोद मरने से पहले। हाँ कहाँ कहता कि राजीनामा में का कोई नहीं राजीनामा बच्चे को कहाँ दर्द था? बच्चे के कहाँ दर्द था? छाती में, कमर में, ठोकर मार रखी, लात मार रखी। अब आप पुलिस वाले के खिलाफ क्या मुकदमा चाहते हैं? पुलिस वाले की एक चाहते हैं जी, हमारा को या तो उसकी उम्र कैद हो या उसको मुकदमा क्या? 302 हत्या है जी, हत्या है। और बेचारा 22 साल का था, फट गया था, 18 साल का था। पुलिस उसको सस्पेंड कर देती है तो आप लोगों का क्या रवैया होगा? सस्पेंड से क्या? वो तो सस्पेंड के 6 महीने के बाद फिर घर आ जाएगा ड्यूटी पे। हम तो जी उसको या तो फांसी दो या भाई उम्र कैद। उसने जो नशे की हालत में उस लड़के को मारा, बहुत जबरदस्त मारा, इतना मारा उसको, बहुत जबरदस्त मारा। दिल्ली के बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने घर आकर परिवार को सांत्वना दी और दिल्ली पुलिस और केंद्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा ये अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे की हत्या हुई है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस से 5 करोड़ की मांग परिवार के लिए भी की। ये सरकार जो है, केंद्र में जो सरकार बैठी है, आए के आए दिन दलितों पे अत्याचार होते हैं, पिछड़ों पे अत्याचार होते हैं, तो मतलब किस देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है। दलितों पे मतलब पुलिस कस्टडी में वो गोहाना में लड़का मारा, फरीदाबाद में ये हुआ, आज दिल्ली में ये हुआ, पुलिस वाले ने मतलब कितना अत्याचार, मतलब ये किस तरह की नाइंसाफ़ी है। और जब भी ये प्रधानमंत्री जी हमारे वोट मांग रहे थे, कहते थे सीधी मेरे तक वोट आएगी। अब समस्या हमारे भाई कहाँ लेके जाएं? रोड जाम करते हैं जब कोई नहीं सुनता, हमारी आंदोलन करते हैं जब कोई नहीं सुनता। और ये दिल्ली पुलिस पर लगाम लगनी चाहिए। और मैं तो पुरजोर अपील करता हूँ कि दिल्ली पुलिस इस परिवार को पुलिस रिलीफ फंड से 5 करोड़ रुपए दे। और जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, हमने जो है इसमें जुडिशल इंक्वायरी बिठाई है, पूरा डॉक्टर्स का पैनल बिठाया है। और हम तो अपील का पुरजोर कोशिश करेंगे और विरोध करेंगे इस बात का। और इस दिन लोगों के खिलाफ जो पुलिस वालों ने एक जगह अपराध किया है, इस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए। फिलहाल लोगों में नाराजगी है और नरेला थाने के आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, पर फिलहाल दिल्ली पुलिस अपने कर्मचारी पर हत्या के मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रही है। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास हो रही कोई वारदात और अगर आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।